करण कारक और अपादान कारक में अंतर, क्योंकि दोनों की विभक्तियां से ही हैं। पहले दोनों की परिभाषा देखते हैं। करण कारक, वाक्य में कर्ता जिस साधन से कार्य को पूरा करे, यानी कर्ता को कार्य पूरा करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, वो करण कारक होगा। अपादान कारक, अपादान कारक में परिभाषा होगी इसकी, जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहले करण कारक, फिर अपादान कारक। इसके उदाहरण से अंतर स्पष्ट होगा। करण कारक में है बस से शहर गया, बस से शहर गया, शहर जाना काम है और वो पूरा करने के लिए बस का सहारा लिया। यहाँ है अपादान में गांव से शहर गया, अलगाव का भाव हो रहा है। देखो, गांव से शहर गया, पहले गांव में था अब शहर गया। वैसे ही करण में है साइकिल से विद्यालय गया, विद्यालय जाना काम है और साइकिल साधन है, काम को पूरा करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता है। यहाँ है साइकिल से गिर गया, अपादान में है साइकिल से गिर गया, पहले साइकिल पर बैठा था फिर नीचे गिर गया, साइकिल से गिर गया, थोड़ा अलगाव का भाव है इसमें। रिमोट से टीवी शुरू किया, टीवी शुरू करना काम है, उसने रिमोट लिया और टीवी शुरू किया, तो टीवी शुरू करने के लिए उसे रिमोट की आवश्यकता हुई, इसलिए करण कारक। पेड़ से पत्ते गिरे, पत्ते पहले पेड़ पर थे फिर नीचे गिरे, इसलिए अलगाव का भाव हुआ, पेड़ से पत्ते गिरे। फिर है चाकू से फल काटा, बच्चे शेर से डर गए, ये भी होगा क्योंकि अलगाव का भाव हो रहा है, वो उससे डर कर दूर हटे, इसलिए अलगाव का भाव हो रहा है। पेंसिल से चित्र बनाया, चित्र बनाना क्रिया है और पेंसिल उसकी आवश्यकता है, पेंसिल से चित्र बनाया, काम पूरा करने के लिए साधन क्या है, पेंसिल। फिर है गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, अलगाव का भाव हो रहा है, इसलिए अपादान कारक। फिर करण कारक में है पेन से पत्र लिखा, पत्र लिखने का काम करने के लिए उसे पेन की आवश्यकता हुई, पेन साधन है, इसलिए करण कारक। फिर यहाँ है घर से विद्यालय गया, पहले घर में था अब विद्यालय गया, तो अलगाव का भाव है, इसलिए अपादान कारक। इसलिए दोनों की विभक्ति एक ही होते हुए वाक्य को पढ़िए और ध्यान दीजिए कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। जैसा अर्थ आएगा उसके हिसाब से, उसके अनुसार ही कारक पहचानना है। क्या कर्ता को काम करने के लिए किसी न किसी साधन, यंत्र, मशीन की ज़रूरत है? अगर वो वाक्य पढ़कर ऐसा लग रहा है तो वो करण कारक होगा। या फिर अगर वाक्य में अलगाव का भाव आ रहा है, दिख रहा है, तो अपादान कारक होगा, क्योंकि इसमें अलगाव का भाव होता है अपादान कारक में। तो इससे स्पष्ट है कि दोनों की विभक्तियां से होते हुए भी वाक्य पढ़िए और उसका अर्थ समझिए, अर्थ के अनुसार ही करण कारक या अपादान कारक होगा। अगर कर्ता को काम करने के लिए किसी न किसी मशीन, साधन की ज़रूरत पड़ रही है तो करण कारक होगा, अगर अलगाव का भाव है तो अपादान कारक होगा। तो ये हुआ करण कारक और अपादान कारक में अंतर।